आप शोरूम से अपनी चमचमाती ब्रांड न्यू कार लेके निकलते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं एक बाइक वाला बड़ी तेजी से आता है और आपकी गाड़ी में बड़ी तेज की टक्कर मार देता है। इतनी तेज कि आपका बम्पर लटक जाता है और ये देखकर आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ देती है। लेकिन अब क्या करोगे? अब तो नुकसान हो चुका है, तो अब इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? बाइक वाले से पैसे मांगोगे या अपने ब्रांड न्यू कार इंश्योरेंस पर मिलने वाले नो क्लेम बोनस को बचाने के लिए अपनी जेब से खर्चा करोगे या फिर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले ही दिन सेक्रीफाइस कर दोगे? इन तीनों में से कोई भी जवाब हो, सरदर्दी तो आपकी ही होगी। और इसी तरीके की सरदर्दियों से बचाने के लिए इजाद हुआ था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें कि उस व्यक्ति की इंश्योरेंस कंपनी आपका नुकसान भरती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। एंड एक्चुअली इंडिया में आप कोई इंश्योरेंस लो या ना लो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, वरना आपका चालान भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से क्लेम निकलवा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारे देश में 2023 के अंदर 4,62,000 एक्सीडेंट्स हुए थे, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हर घंटे 20 लोगों की जान गई थी और लगभग 55 क्रैशेस पर आवर हुए थे। अब ये जितने भी क्रैशेस थे इनमें से 72% क्रैशेस तो सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि लोग गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चला रहे थे, यानी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब मान लो किसी और की गलती की वजह से आपकी गाड़ी का क्रैश हो जाए, ऐसे में एट फॉल्ट पार्टी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आपको पैसा मिलना चाहिए कायदे से तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यही जानने के लिए, इसी बारे में बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसके अंदर मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से क्लेम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। ये बस मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी और बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किस किस तरीके के ऑटो इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। हमारे देश में गाड़ियों के लिए कई तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं और कई तरीके के एड ऑन्स भी अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला और जिसके बारे में हम ये वीडियो भी बना रहे हैं वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके व्हीकल से सामने वाले व्हीकल को नुकसान होता है, किसी को चोट आती है या फिर इवन किसी की डेथ भी हो जाती है, तो इस केस में आपका इंश्योरर आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी यानी कि सामने वाले पार्टी को कंपेंसेट करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है और इसीलिए इंडिया के अंदर इकलौता ऐसा इंश्योरेंस है जो कि मैंडेटरी भी है। ओडी या फिर ओन डैमेज, एज नेम सजेस्ट, इस इंश्योरेंस में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको हुए डैमेज को कवर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ओन डैमेज का कॉम्बो है। इस इंश्योरेंस में आपका नुकसान और थर्ड पार्टी दोनों का नुकसान जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जीरो डेप, ये एक तरीके का प्रीमियम एड ऑन है जिसमें इंश्योरेंस वैल्यू पर आपकी कार के वैल्यू डेप्रिसिएशन का कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इसमें आपकी खुद की इंजरीज और मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं और इनके बाद आते हैं कुछ और एड ऑन्स जिनमें की कवर होती है या फिर इंजन वगैरह कवर होते हैं। इस तरीके के कई सारे एड ऑन्स और भी होते हैं। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो अब हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नीड हमें क्यों होती है और ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। चलो एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपकी गाड़ी का क्रैश हो गया और जो गलती है ना वो सामने वाली पार्टी की है, यानी कि थर्ड पार्टी की। अब इस सिचुएशन में अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का यूज करते हैं, जो आपका खुद का इंश्योरेंस है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस होगा ना, जो लगातार जमा होता है हर साल, वो चले जाएगा आपका सारा का सारा। आपको फाइल चार्जेस भी देने पड़ेंगे और साथ ही साथ इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटलमेंट किए जाने के बावजूद भी आपकी जेब से एक बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा अपनी गाड़ी को फिक्स कराने में। और ऐसा अक्सर होता है, यानी कि गलती किसी और की है और भुगतान आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने वीडियो में पहले जाना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की मदद से आप एट फॉल्ट पार्टी के इंश्योरर से भी पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लेम करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि लोग इस राउट पर जाना ही नहीं चाहते हैं। देखो, अगर आपको एट फॉल्ट पार्टी के इंश्योरर से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बेनिफिट चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, जिसके बाद आपको आपकी कंपनी बताएगी कि आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करनी होगी। यस, एफआईआर। अब अगर सीरियस इंजरीज वगैरह हुई या फिर किसी की इवन जान भी चली गई है तो इस केस में तो पुलिस जल्दी से केस दर्ज कर लेगी, एफआईआर दर्ज कर लेगी। लेकिन ज्यादातर छोटे मोटे केसेस में पुलिस एफआईआर दर्ज भी नहीं करती है। और चलो मान लो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भी ली, उसके बाद भी आपकी मुश्किलें कम नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर में एक्सीडेंट में हुए इंसिडेंट के बारे में हर एक डिटेल आपको बहुत ही ध्यान से भरनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद लिखी गई हर बात के हिसाब से आपको एविडेंस भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको एट फॉल्ट पार्टी के इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स भी निकालनी होगी, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम और उसका पॉलिसी नंबर वगैरह, और इतनी सारी डिटेल्स इसलिए क्योंकि आपको ये सारी चीजें लेकर जाना होगा कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट। और वो कोर्ट है मैक्ट, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जो कि जिधर क्रैश हुआ है उसके जुडिक्शन में आना चाहिए, या फिर जहाँ पर क्लेमेंट रहता है वहाँ के नियर बाय मैक्ट कोर्ट में आपको सब कुछ लेके जाना होगा। कोर्ट के चक्कर इंश्योरेंस कंपनी से डील करना, पुलिस से डील करना, और इन सब के बाद जो सामने वाली पार्टी है उसकी इंश्योरेंस कंपनी का वकील कोशिश करेगा कि सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया जाए।
अब हो सकता है कि खूब सारी कोशिशों के बाद इंश्योरेंस कंपनी शायद से कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाए और आपका जितना नुकसान हुआ है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी आपको देने के लिए तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये केस ट्रायल में जा सकता है, जहां पर कई तारीखों के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद कोर्ट जितना अमाउंट डिसाइड करेगा उतना ही आपको सेटलमेंट में मिलेगा, जो कि एट फॉल्ट पार्टी की इंश्योरेंस प्रीमियम लिमिट से भी काफी कम हो सकता है। अब इतनी सारी सरदर्दी लेना तब तो समझ में आता है जब कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें जान माल तक का नुकसान हो गया हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का 1-1.5 लाख का नुकसान भी हुआ है ना, तब भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले राउट पे जाना बहुत ही डाउंटिंग साबित हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग एक्सीडेंट्स होने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं है और ज्यादातर खर्चा या तो खुद उठा लेते हैं या फिर अपनी जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है उसमें से पैसे निकलवाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन क्या बाहर के देशों में भी ऐसा होता है या फिर ये इंडिया का ही हाल है? चलो सबसे पहले यूएस की बात करते हैं। इंडिया के उलट अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी क्रैश वाला केस होता है तो आपको पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही कोर्ट जाने की जरूरत है। आपको सिंपली अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना है और जो भी एविडेंस है यानी कि फोटो वीडियो वगैरह जो आपके पास है वो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे देनी है और फिर एट फॉल्ट पार्टी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना भी अमाउंट लिखा होगा ना वो आपको क्लेम में मिल जाएगा। इतना ही होता है। चलो अब यूएस के बाद यूके की बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। तो यूके में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करना तो और भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको डायरेक्ट एट फॉल्ट पार्टी की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कॉन्टेक्ट करना होता है, जिसके बाद एट फॉल्ट पार्टी का इंश्योरर इन्वेस्टिगेट करता है कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है और अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस कंपनी आपके डैमेजेस के लिए आपको डायरेक्टली पे करती है। यानी कि ना तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बीच में लाना है, ना पुलिस को और ना ही कोर्ट को, जैसे कि इंडिया में होता है। और सिर्फ ये यूके में ही नहीं हो रहा है बल्कि जर्मनी, इटली और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये यूके वाला मॉडल ही फॉलो हो रहा है। यानी कि बाहर की बड़ी कार मार्केट्स में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लेम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और तभी आपने इंटरनेट पर अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर जब फॉरेन की किसी कंट्री में एक्सीडेंट होता है तो दो लोग आपस में लड़ने की बजाय सिंपली आराम से खड़े होकर तसल्ली से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको नुकसान की भरपाई उनकी इंश्योरेंस कंपनीज कर देगी। वहीं इंडिया में अक्सर भरपाई हो नहीं पाती है तो लोग इसीलिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। एंड एक्चुअली ये जो बात है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि ये जो नाकामयाब इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर रोड रेज को बढ़ावा देने का। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया में भी ये जो लॉज है ना, इनको चेंज करना चाहिए और इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को बहुत ही ज्यादा सीमलेस बना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा देश जहां पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर इंश्योरेंस का सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात होनी चाहिए। अब इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के झंझट तो हमें समझ में आ ही गए हैं, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस लेते टाइम हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत क्यों होती है। और इसे हम हमारे एक फेलो कंटेंट क्रिएटर लेबर लॉ एडवाइजर के केस से भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो पॉलिसी उन्होंने खरीदी थी वो पॉलिसी कंपनी की ऐप पे तो एक्टिव दिखाई दे रही थी, लेकिन एम परिवहन वाली गवर्नमेंट पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रही थी उनकी गाड़ी का। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में उनकी गाड़ी का शैसी नंबर अपडेट ही नहीं किया गया था। अब मान लो ऐसे में उनको किसी भी तरीके का कार क्रैश फेस करना पड़ता तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि उनका शैसी नंबर अपडेटेड नहीं था और ये बात उनको उनके पॉलिसी प्रोवाइडर ने बताई भी नहीं थी। इसका मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइडर तो आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसीलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा इंश्योरेंस लेते टाइम। और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि जब आप ऑटो इंश्योरेंस ले तो हमेशा पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी लें, क्योंकि इसके अंदर आपकी इंजरीज वगैरह भी कवर होती हैं। फिर अगर आप ब्रांड न्यू कार या फिर टू व्हीलर ले रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि आप जीरो डेप इंश्योरेंस ही लें नई गाड़ी पर। इसके अलावा एक की कवर का एड ऑन होता है, वो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी की चाबी खोती है तो आपका हजारों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि गाड़ी की चाबी खोने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा लॉकिंग सिस्टम है ना वो बदलना पड़ता है गाड़ी का, जिसका मोटा खर्चा आता है। और अगर आपके पास इसके लिए भी इंश्योरेंस होगा तो आपको ये खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी एड ऑन इंजन कवर भी है। क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी के इंजन में कोई भी बड़ा काम आता है या फिर बाढ़ वगैरह की वजह से वो इंजन सीज हो जाता है तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने से मना कर सकती है। वो ये बोल सकती है कि आपने इंजन कवर नहीं लिया था। इसीलिए हमेशा ही ये वाला एड ऑन जरूर ऐड किया करिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपनी गाड़ी के लिए एक इंश्योरेंस ले रहे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपका अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी है। और हाँ, अगर आप भी मेरी ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो डू चेक आउट माय कोर्स, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, एक स्क्रिप्ट का स्केलेटन कैसे बनाया जाता है, रिसर्च करते टाइम प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक इट आउट। चलिए अब मैं चलता हूँ, थैंक यू।